हाय दोस्तों। थैंक यू। आज मैं बताना चाह रहा हूँ कि शादियाँ देखो। अभी रिसेंट पे एक न्यूज आया कि मैरी कॉम का शादी टूट गया, डाइवोर्स हो गया। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक और न्यूज़ सुना था कि जो के फाउंडर का 29 ईयर्स बाद डाइवोर्स हुआ और उनकी पत्नी ने 15,000 करोड़ का एलिमनी मांगा। ये करेक्ट न्यूज है फ्रॉम यूएस कोर्ट ने ये मतलब अनाउंस किया। तो ये सब प्रॉब्लम हो क्यों रहा है सोसाइटी में? लोगों का शादी हो रहा है, लोग 4-4 बच्चे पैदा कर रहे हैं, फिर 10 साल बाद, 20 साल बाद, 20 ईयर्स बाद उनका शादी टूट जा रहा है यार। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? और एक चीज़ हम लोगों ने और सुना है कि लोग कहते हैं क्या कि शादी हमारे पूर्वजों ने बोलते थे, हमारे पूर्वज या अभी भी कुछ हमारे लोग हैं जो उनको फॉलो करते हैं, और लोग बोलते हैं शादी ऊपर वाला बनाता है, जोड़िया ऊपर वाला बनाता है। अगर जोड़िया ऊपर वाला बनाता है तो शादियां टूट क्यों रही हैं? 4-4 बच्चे पैदा करने के बाद भी शादियां टूट रही हैं। 29 साल बाद भी शादियां टूट रही हैं। अगर जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है तो शादी करते समय जाति क्यों देखी जाती है? क्या ऊपर वाला बोलता है कि अपनी ही जाति में शादी करो? हमको नहीं लगता भाई ऊपर वाला बोलता होगा, ये हमारे जो मूर्ख पूर्वज है वही बोले होंगे। और अगर ऊपर वाला बोलता है तो क्यों लोग स्टेटस देखते हैं कि हमको अपने स्टेटस में शादी करनी है, हमको अपने सोसाइटी में शादी करनी है, हमको अगर मैं आईएएस हूँ तो मुझे आईएएस सोसाइटी में शादी करना है, अगर मैं पीसीएस हूँ तो मुझे पीसीएस सोसाइटी में शादी करना है, अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मुझे डॉक्टर सोसाइटी में शादी करना है। ये ऊपर वाला नहीं बोलता होगा। तो प्रॉब्लम हो रही कहाँ से? सोसाइटी से। क्योंकि हम लोग सोसाइटी के पार्ट हैं, हम लोग जस्ट एक पार्ट है सोसाइटी के। अगर हमको हमारे ऊपर ये प्रेशर दिया गया, हमारे ऊपर ये एक आइडियोलॉजी डाली गई, अगर तुम शादी नहीं करोगे तुम कैसे हैप्पी रहोगे, तुम कैसे खुश रहोगे, तुम अपनी पूरी लाइफ कैसे काटोगे, तुम लोनलीनेस फील करोगे, तुम कभी खुश नहीं हो सकते। ये एक समाज द्वारा बनाया गया एक आई कैन से सिस्टमैटिक प्लान है। और रिसेंट में मैरी कॉम का एक न्यूज आया। मैरी कॉम का न्यूज में उसके हस्बैंड ने बोला कि मैंने अपनी पूरा करियर ख़त्म कर दिया, मैरी कॉम का करियर बनाने के लिए 4-4 बच्चों को संभाला। तो पहली प्रॉब्लम इस बंदे में ये कि उन्होंने 4-4 बच्चे पैदा कर दिए, जबकि वेल एजुकेटेड दिल्ली से पढ़ने के बाद भी, जबकि इंडिया में इतनी बड़ी पॉपुलेशन है उसके बाद भी 4-4 बच्चे पैदा कर रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि मैंने मैरी कॉम को आगे ले जाने के लिए फैमिली की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। अब भाई जब तुम बच्चे पैदा कर रहे थे, 4-4 बच्चे पैदा करना जरूरी था, तुम अपनी मैरी कॉम से बात कर लिए होते, 2 ही बच्चे पैदा किए होते, 1 ही बच्चे पैदा किए होते, तुम अपने भी करियर पर ध्यान दिए होते। और तुम ये कैसे भूल गए इतना एजुकेटेड होने के बाद कि एक मनुष्य या एक पर्सन की जो नेचर होती है वो पॉलीगैमस होती है, मोनोगैमस कभी नहीं होती। मोनोगैमस तब तक होती जब तक उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं रहती, जब तक उसके पास नेम फेम नहीं होता, फाइनेंशियल कंडीशन नहीं अच्छी होती, तब तक वो क्या आता है? मोनोगैमस होता है। और जैसे ये सब चीज़ें उसको मिलती वो तुरंत ही पॉलीगैमस हो जाता है। जैसे तुम बोल रहे हो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स मैरी कॉम का चल रहा था आफ्टर गेटिंग नेम फेम मनी, तो वो ये नेचर द्वारा प्रोवाइडेड है, तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते हो, इसमें तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो। ये तुम भी करते, अगर मैरी कॉम की जगह तुम रहते, अगर ये बात सच है या गलत हमको नहीं पता, लेकिन अगर ये इस मैरी कॉम की जगह तुम भी रहते, तुम भी यही करते। तुम इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि तुम मोनोगैमस थे, तुम्हारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं कोई अच्छा कैरियर था, नहीं तुम्हारे पास सोर्स ऑफ इनकम था। मैरी कॉम के पास सब कुछ था। तो ये प्रॉब्लम हुआ। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम तुम मैरी कॉम को ना बोले ना मैरी कॉम तुमको बोले, ये प्रॉब्लम होल प्रॉब्लम है सोसाइटी का, जिसके हम पार्ट हैं। सोसाइटी ने हमको बोल दिया कि हमको शादी करना है, हमको शादी करना है। सोसाइटी ने बोल दिया कि हमको लड़के चाहिए, हमको लड़के चाहिए। सोसाइटी ने बोल दिया कि 10 लड़कियों के बाद भी हमको लड़का चाहिए तो हम 10 लड़की पैदा करेंगे। अब भले ही
वो लड़कियों की शादी कैसे होगी, कैसे रहेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कुछ नहीं पता। लेकिन सोसाइटी के डर से हम 10 लड़कियों के बाद भी एक लड़के पैदा कर रहे हैं। तो ये हमारी सोसाइटी की सच्चाई है और हम इसको प्रमोट कर रहे हैं। तो इससे हमको सबक लेना पड़ेगा, अवेयर रहना पड़ेगा। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, बहुत अच्छे समझदार हैं। और ओशो ने एक बहुत बड़ी बात बोली थी। ओशो ने क्या बोला था कि अगर उनके हाथ में होता, अगर उनके हाथ में पावर होती तो जितनी भी शादियां हो चुकी उनको शादी को तोड़वा देते हैं। जितनी और जिसकी शादी नहीं हुई है उनको बोलते कि भाई शादी मत करो, खुश रहो, अकेले रहो। ये थॉट था ओशो का। आपको ऐसे थॉट्स को फॉलो करना चाहिए। आप खुद इतने समझदार हैं कि आपको सोचना पड़ेगा कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है। अगर आप किसी के प्रेशर में, सोसाइटी के प्रेशर में आकर शादी करते हैं जिससे आप कभी मिले नहीं उसको जानते हैं, आफ्टर 10 ईयर्स आपका ब्रेकअप हो रहा है, आपके ऊपर डाइवोर्स लॉन्च हो रहा है, दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो फाइनली मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि ना इसमें किसी मेल का गलती, ना किसी फीमेल का गलती है। इसमें गलती है पूरी सोसाइटी का, जो आपको एक ऐसे सिस्टम में डाल दी है जिससे आप निकल ही नहीं पा रहे हो। निकलती इतनी लेट हो जा रही कि आप खत्म हो जा रहे हो। जैसे कि एक लूप खत्म हो गया, उसी लूप को हम फिर रिपीट कर रहे हैं। अगर आपको उस लूप से निकलना है तो आपको सोचना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको बोल्ड डिसीजन लेना पड़ेगा, आपको बोल्ड होना पड़ेगा, आपको फाइटर होना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर पाओगे। नहीं जैसे सब कर रहे हैं वही करो, एक लूप को फॉलो करते चले जाओ, फिर तुम्हारे बच्चे भी आएंगे वही फॉलो करेंगे, फिर दे विल बी फिनिश। तो रेस्ट you guys are very, like I can say, समझदार हो, आप लोग डिसीजन अच्छे से ले सकते हो। लो, ये मेरा थॉट्स था, मैंने शेयर किया। थैंक यू वेरी मच।